माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेसन है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी हम आज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का देता है उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, तीनों एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे हो चुका है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का देता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। याद रखें कि मेथड दो तरह का बताया था मैंने। एक हुआ था डायरेक्ट यानी कैश फ्लो ऑपरेशन ज्ञात करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर सिलेबस में ओनली पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन अभी चूँकि क्वेश्चन जो पहला से दिया हुआ है, चूँकि ये बुक जो है पर में लिख दे रहे हैं कि किस ऑथर का बुक्स है, और आप अपने जिसके पास 12 का एस.के. सिंह का बुक होगा या किसी भी ऑथर का होगा तो उसमें क्वेश्चन को बनाएंगे। और बाद में इस बुक का बी.के. मेहता यानी मेहता एंड अग्रवाल है, बी.के. मेहता, ये पार्ट 3 में चलता है मैनेजमेंट यानी पीजी लेवल में ज़्यादा झारखंड में यही किताब चलती है। Preparation of cash flow statement. Preparation of cash flow statement from the following summarized cash book of Marine Drive here. Marine Drive Limited prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2012 in according to accounting standard third। पहले कल बताया गया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के आधार पर। अब चूँकि पहले जो लेसन पढ़ाई हुई है उसमें हम लोग इस चूँकि ये रिलेटेड है 11th का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास जब हमारा ओवर होगा, लेक्चर जब खत्म होने की पीरियड होगी, तो उस पर बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या और क्यों इसको बनाया गया, यानी इसकी अभी क्या ज़रूरत है। और इंटरनेशनल लेवल पर ही बनाया गया है। इंडिया का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अलग, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक लाइन में समझ ही लें कि लेखांकन में एकरूपता यानी कंसिस्टेंसी इन ट्रांजैक्शन, एकरूपता यानी सभी जगह लेखांकन में एकरूपता को लाने के लिए पूरे विश्व में कि लेखांकन के पद्धति एक ही हो, जिससे कहीं भी किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। एक मानक तैयार किया गया जिसका कि लेखांकन का पद्धति सभी का एक समान हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही अब लेन देनों का एक लेखांकन किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है कैश बुक, पहले बताया गया लेफ्ट में रहेगा आया रुपया, राइट में रहेगा गया, इधर रहेगा इनफ्लो, उधर रहेगा आउटफ्लो। बैलेंस बीडी दिया हुआ है, पिछले साल का कैश है, ये हो गया ओपनिंग। लास्ट में रहता है क्लोजिंग। रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर, अब यहाँ देखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ शेयर्स, पेमेंट टू सप्लायर, परचेज ऑफ मशीन, वेजेज एंड सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, इनकम टैक्स, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, बैलेंस शीट। अब यहाँ ध्यान देंगे चूँकि बनाना है, पहले 3 स्टेज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ थे। बहुत आसान तरीका बताए थे कि जो माल बेचे, जो सेल्स की जो डेटर से प्राप्त किया सो जोड़ देंगे, और जो सप्लायर को था पेमेंट कर देंगे, जो खर्चा है उसमें भी घटा देंगे, ये हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन को हल करते हैं।
पहले यहाँ निकालेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, नाम रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट दिया होगा लिखेंगे। अब यहाँ पर लाइन खींचते हैं, यहाँ भी दो तरह का कॉलम बनाएंगे। पार्टिकुलर हो गया अमाउंट रुपीज। पहले हम लोग चलेंगे पहला स्टेप है कैश फ्लो ऑपरेशन में। पहला लिखा है अगर कैश सेल्स रहता है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये जो है डायरेक्ट मेथड है। पहले रहेगा अगर रहता तो, नहीं दिया हुआ है कैश सेल्स, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, नहीं है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रुपया आ रहा है बेचने से, उधार बेचा होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 6 लाख है। लेस करेंगे पहला पेमेंट टू सप्लायर, और कुछ आइटम है नहीं, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर दिया हुआ है 5,20,000, इनर कॉलम लिखते हैं। पेमेंट टू सप्लायर इनर में 5,20,000, 5,20,000 है। परचेज ऑफ मशीन जाएगा, इन्वेस्टिंग में वेजेज एंड सैलरी जाएगा, इसी में जोड़ेंगे वेजेस एंड सैलरीज, खर्चा है बिजनेस से रिलेटेड है, वेजेज एंड सैलरीज है 40,000। फिर है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 20,000। अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, डिविडेंड जाएगा वहाँ, पेमेंट डिवेंचर होने जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 40 की 60 और 20 80, 5,80,000, यहाँ आ गया 20,000। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम, या अभी ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से इनकम टैक्स हटा ही दे रहे हैं, लेस हो जाएगा इनकम टैक्स। ये इनकम हो गया, मान चलिए नेट इनकम, कैश इनकम टैक्स है 10,000, आयकर चुकाया है 10,000, तो 10,000 घटाने के बाद अब आ गया ये कैश जनरेट, इसको बोल सकते हैं हम लोग, कैश जनरेट हुआ। लेस हटाने से पहले लिखना होगा कैश जनरेट हो गया, लेस हो जाएगा इनकम टैक्स। याद रखेंगे ये फॉर्मूला था नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला बार क्वेश्चन पहला कोई छोड़ दे, लेकिन हम नहीं था, कोई बड़ा बात भी नहीं है। जो पैसा बेचे सो आया है, और लेटर से रिसीव करो मतलब देनदार से प्राप्त किया यहाँ लिख दिए, और जो खर्चा किया घटा दिए, इनकम टैक्स लास्ट में घटाए, ये आ गया लेस इनकम टैक्स, बाद आ गया कैश फ्लो
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन यानी यहाँ अब ये लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो 15 नंबर का देगा क्वेश्चन, इसलिए बताना नहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा ये रिजल्ट आया है 10,000। अब दूसरा लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी बेचा है, सेल ऑफ मशीनरी से मिला उसको 90,000, 90,000 मिला है। इशू ऑफ शेयर जाएगा फाइनेंसिंग में, इधर आएगा डिविडेंड फाइनेंसिंग में, रिपेमेंट और डिवेंचर फाइनेंसिंग में। लगता है यहाँ केवल एक जो आएगा परचेज ऑफ मशीन 80,000, परचेज बताया गया है कि परचेज ऑफ मशीनरी बताया गया है कि यहाँ लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रय और विक्रय, परचेज एंड सेल से जो पैसा आएगा तो यहाँ जा रहा है, आया नहीं बल्कि 80,000 चला गया, तो ये ब्रैकेट में रहता है। ये हो गया 90 से 80 घटाएंगे, आ गया 10,000, ये हो गया 10,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब चलते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश बी लिखे नहीं है यहाँ पर, यहीं लिख देते हैं, हो गया बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखना इशू ऑफ शेयर, एक तो था पहले देख चुके थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स था 2 लाख का। ये और कुछ होगा इसमें, इसलिए से घटाएंगे। एक तो है डिविडेंड पेड 20,000, डिविडेंड पेड है 20,000, ये जाएगा ब्रैकेट में। फिर है पेमेंट ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ डिवेंचर है 30,000, ये भी ब्रैकेट में जा रहा है। रुपया जा रहा 30 20 50 चला गया, 2 लाख में तो बचा 1,50,000। अब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिए, 1 लाख यहाँ हो गया 50,000, 20 70 1 लाख, ये हो गया कैश जनरेट बोलते हैं इसको, कैश GNERAT, कैश जनरेट हो गया। अब ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश दिया हुआ है 10,000, ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ऐड करेंगे। अब ऐड होगा ओपनिंग कैश, इसमें 10,000 यहाँ ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 1,80,000। अब वहाँ देखना है कि ये है कि नहीं, कैश एट द इन, ये टैली करना चाहिए, कैश एट द इन, वो बैलेंस शीट में ही दिया हुआ रहेगा। कैश एट द इन, कैश एट द इन जो है 1,80,000 दिया हुआ है, ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब याद रखेंगे कि इसमें 100% जो है क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये 15 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का देगा, यानी तीनों इसके साथ साथ 1-2 एडजस्टमेंट में रह गए, सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रॉपर वे में देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन, इससे थोड़ा क्रिटिकल होगा जिसमें ये दिया हो रहा है एडजस्टमेंट 1 2 3 मैक्सिमम 3 4 हो सकता है, लेकिन जनरल क्वेश्चन इस टाइप का देता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो आज बनाया गया है ये अल्टर है, तो ये सीधा बात है कि मैंने बेचा था, पैसा आया, और सामान खरीदा था, उसको पैसा दे दिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, कैश जनरेट हो गया। बाकी ये तो सारा चीज़ जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं कौन सा मेथड है। याद रखें सबसे ज़्यादा मेथड इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन होगा टोटल,
क्योंकि ये सीनियर क्लास का बुक है, इसमें सब मिक्स है, स्पेशली अलग से आप बुक भी सेमेस्टर 4 के लिए है नहीं, और कोई भी चलेगा ऑथर तो इसी तरह का चलेगा यहाँ। और एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी ऑथर से कोई मतलब नहीं रहता है, वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। From the following information, prepare cash flow statement opening बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसका दोनों का प्रयोग ओपनिंग और एंडिंग का लास्ट में होगा, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में। याद रखेंगे, यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन स्टॉक, ये जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इंक्रीज इन बीपी, भी वहाँ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज एंड सेल, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। रिफंड ऑफ टैक्स, इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा देंगे, लेस कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञान करते समय जोड़ देंगे। पेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन को हम लोग फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर द ईयर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है, बिफोर द ईयर नहीं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000 है। इनकम टैक्स पेड भी लास्ट में घटाएंगे हम लोग, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये तो और आसान है, ये शुरुआत है तो इनके स्टार्टिंग में बताएंगे ही। हेडिंग वही उसी टाइप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हेडिंग रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नाम रहेगा, नाम नहीं है, और फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी होगा डेट दिया है देखते हैं, डेट नहीं दिया हुआ, जो भी डेट रहेगा डेट डालेंगे, नाम भी लिखेंगे। 3 स्टेज होगा हर एक क्वेश्चन में। अमाउंट रुपीज पार्टिकुलर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, पहले हम इधर चलते हैं, ये अलग निकाला जाता है, इसलिए कुछ भी कुछ रहता है अलग कैलकुलेशन। यहाँ ए निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ लिखेंगे नेट पीटी, और इधर कॉलम तीर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 12,000, यहाँ लिख दिए 12,000। याद रखना है इसमें ऐड नॉन कैश आइटम होगा तो रिफंड ऑफ टैक्स तो घटेगा। प्रीलिमिनरी इसमें से शुरू से पढ़ते हैं। डिक्रीज इन स्टॉक बाद में आएगा, इंक्रीज बाद में, सेल ऑफ बाद में, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रीलिमिनरी इसमें से रिटर्न ऑफ, एक ही तो मात्र आइटम दिख रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डब्ल्यू ऑफ हो रहा है, डब्ल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, लगता है 15,000 है, पर नीचे मिलाना हो, इधर से 1 2 3 4 15,000 होगा, एक ही तो है, 15 12 27,000 लेस कर देते हम लोग। रिफंड ऑफ टैक्स, पैसा वापस आया था, रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ 2,000 घटा देंगे,
ये आ गया 25,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट, नेट पीटी बिफोर WC चेंजेस। इनकम टैक्स लास्ट में घटाएंगे, इनकम टैक्स जो है लास्ट में घटाएंगे। अब इसमें देखना है कि डिक्रीज इन स्टॉक एक तो आएगा ऐड, याद रखना है इसमें क्या ऐड होगा, ऐड। पहला होगा डिक्रीज इन CA, दूसरा होगा फॉर्मूला है इंक्रीज इन CA। ये इनडायरेक्ट मेथड है, पहले वो डायरेक्ट मेथड का था, फिर लेस में करेंगे हम लोग। लेस में जो भी आइटम होगा पहला लिखाता है डिक्रीज है, यहाँ लिखाएगा इंक्रीज इन CA, लिखते लिखते याद हो जाएगा। दूसरा डिक्रीज इन CA करंट लायबिलिटी, पहला ओपनिंग वैसे नहीं आएगा। डिक्रीज इन स्टॉक 18,000, डिक्रीज इन CA स्टॉक 18,000, स्टॉक हो गया 18,000। फिर है इंक्रीज इन BP, इंक्रीज इन CA, BP यहाँ पर आएगा, इंक्रीज इन CA हो गया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, इंक्रीज इन गलती से लिखा गया उल्टा होता है, करंट एसेट्स यहाँ करंट लायबिलिटी होगा। ये BP है, बिल्स पेबल, बिल्स, और नीचे इंक्रीज इन CA और फिर डिक्रीज इन CA। तो ये है इंक्रीज इन BP 22,000, 22,000। अब है इसमें नहीं लगता है कि कुछ अब और होगा। इंक्रीज इन BP दो ही जो लिखे रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स घटेगा 18 × 20 = 40,000, 18 × 20 = 40,000। कैश फ्लो इनकम टैक्स लेस करेंगे बाद में। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक हो गया, डिक्रीज हो गया 18 × 20 = 20, 40 × 20 = 65। नहीं है कुछ, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं हम लोग। ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया 40 × 20 = 60 × 5 = 65,000। अब लास्ट में करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी लेस करते हैं टैक्स, लेस होता है टैक्स 5,000। ये आ गया 60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ लिख रहे हैं जगह नहीं था। नेट या केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशन, यानी ये कंप्लीट हुआ हमारा रिजल्ट। ये आ गया 60,000। इसको अलग ही निकाला जाता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा कुछ आइटम होगा यहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बोलते हैं मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। दूसरा अब हमको निकालना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहला था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 40,000 है। एक अब लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है 40,000। 1 मिनट, सेल ऑफ फिक्स एसेट 40,000। रिफंड ऑफ टैक्स हो गया है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ही चला जाएगा फाइनेंसिंग में। हमारा लगता है इसमें भी कुछ नहीं है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया, कुछ है ही नहीं है, इसलिए इनर में ये सेल है, पैसा आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अब है फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम, ये हो गया बी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो मात्र दिख रहा है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन,
पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 60,000 है। फाइनेंसिंग में पहला होगा पैकेट दिख रहा, पेमेंट भुगतान करना, पेमेंट ऑफ लोन खाली कर देते हैं, या लॉन्ग टर्म पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 60,000। कुछ और नहीं देख लेते एक बार पढ़ के, नहीं ही दिख रहा हमको, 60,000 ही होगा, ये ब्रैकेट में जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग बैलेंस लास्ट में जाएगा, बोले हैं डिक्रीजिंग स्टॉक हो गया, इंक्रीजिंग ड्यूटी हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इनकम टैक्स हो गया है। अब हमको यहाँ पर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 60, 40, 1, यानी केवल 40,000 बच गया हमारा पास। कैश जनरेट बोलते हैं इसको, कैश GNERAT, कैश जनरेट हुआ। अब इसका फॉर्मूला है, ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितना है देखते हैं, ये है ओपनिंग कैश 25,000, ओपनिंग कैश है 25,000, 40 और 5 हो गया, 4 2 6, 65,000। ये हो गया कैश एट द इन मतलब क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इतना ही होगा। अगर मिल गया तो समझिए सही है। क्लोजिंग जो है कैश यहाँ भी है, क्लोजिंग कैश दिया हुआ है ऊपर में, या 65,000, तो ये भी मिल गया, और 1,80,000 ऊपर मिल गया था। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे। याद रखेंगे क्वेश्चन जो है 1-2 एडजस्टमेंट का देगा, बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं देता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इसको भी बना ही देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ प्रिपेयर, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम नहीं है, नहीं तो डेट दिया है, लेकिन डेट इसमें नीचे दिया हुआ, बैलेंस शीट दिया हुआ है 13 और 12, अपोजिट है, उल्टा। थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें कि उल्टा है, 12 पहले होता है 13 बाद में, लेकिन यहाँ 13 पहले 12 बाद में है। शेयर होल्डर फंड जाएगा ये फाइनेंसिंग में, करंट लायबिलिटी जाएगा वर्किंग कैपिटल में। आगे स्टेप है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में है नॉन करंट एसेट्स है 1,08,000, 1,20,000। याद रखें यदि बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, या तो डिप्रिसिएशन। मशीनरी है 36,000, 40,000। यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि मशीनरी है 36 से 40 हो गया, इसका मतलब 4,000 बढ़ गया, खरीदा होगा। बिल्डिंग है 1,08,000 का, 1,20,000, ये भी खरीदा होगा, बढ़ गया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। करेंट एसेट्स है, इन्वेंट्री स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये कुछ लंबा है क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वहाँ लिखेंगे। बढ़ा रहेगा तो प्रॉफिट होगा, घटा रहेगा तो लॉस दिखाएगा। डिवेंचर दिया हुआ है, प्रोविजन, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये जाएगा सीधे फाइनेंसिंग में। अब यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर टैक्स है, दूसरा है डिविडेंड पेबल। अब आपकी मर्जी है, इसका ट्रीटमेंट लिखाया जाएगा, और जो बेहतर विकल्प होगा, ऑप्शन होगा, वो हम समझाएंगे। लेकिन पहले एक स्टेज से क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि 2, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन बनने के बाद कुछ क्लियर होगा, उसके बाद हम अपने मेथड बताएंगे जो बुक से अलग हटकर होगा, और वही यानी इजियर बनाने का सिंपल मेथड होगा। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड दोनों दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी याद रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो इस वर्ष मतलब टैक्स देने के लिए बचा कर रख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स,
और डिविडेंड पेबल है, ये दोनों करंट लायबिलिटी होगा, लेकिन लिखा हुआ करंट लायबिलिटी है। आगे जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सीधे लिखेंगे करंट लायबिलिटी। उससे ये फायदा होगा कि आप इसको एक जगह दिखाएंगे, और अगर इसमें टैक्स रहेगा तो खाता खोलना पड़ेगा, एडिशनल एडजस्टमेंट रहेगा तो खाता खोलना पड़ेगा, और अगर ऐसे करंट लायबिलिटी मान लेते तो कहीं कुछ नहीं करना होगा, केवल एक जगह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटी मालूम हो जाएगा यहाँ पर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में मशीनरी दिया हुआ है, बिल्डिंग है, लैंड है, तीनों दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट एसेट, स्टॉक, इन्वेंट्री, इसमें कुछ है नहीं, इसी को बना दे रहे हैं ताकि इसमें कुछ आइटम ज़्यादा है। इसमें छोड़ दे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ नाम रहेगा, लिख देंगे, और बाकी को मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे वही निकालेंगे, देख लेते क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ श्याम लिमिटेड है, श्याम इंटरप्राइजेज। बैलेंस शीट ऑफ यहाँ लिखाएगा श्याम, श्याम यहाँ पर कर देते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस शीट ऑफ श्याम इंटरप्राइजेज हो गया, प्राइजेस के फॉर द ईयर 31 मार्च, 31 मार्च डेट दिया हुआ होगा 13। ये पूरे आ गया। यहाँ पर हम ए निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। पहले इसको निकालेंगे तभी हम लोग फ्रॉम ऑपरेशन शॉर्ट लिख रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 4। गलती से लिख रहे हैं 3 बहुत आसान था इसलिए उसको मैंने नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये है 1,04,000, 1,34,000। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,34,000 और 1,04,000, मतलब ये है 12 का या 13 का। ये प्रॉफिट हुआ 30,000, 12-13 प्रॉफिट हुआ 30,000, यहाँ लिख दिए। फिर है ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। प्रॉफिट हो गया 6% डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड। याद रखेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी माना गया है, तो करंट ईयर को लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेएबल दोनों। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया 12,000, 12,000
पेबल, डिविडेंड पेबल हो गया 8,000, एक करेंट ईयर है और उसको बाद में लेस कर देंगे फिर प्रीवियस ईयर को। ट्रेड क्रेडिटर है, इसको तो अलग ले जाएंगे हम लोग। फिक्स एसेट है, मशीनरी है 2,30,000 हो गया, घट के 2 लाख, नहीं 2,30,000 बढ़ रहा है 1,50,000, इसको बढ़ रहा है, लाइन से बढ़ रहा है, ये परचेज होगा वहाँ जाएगा। अब लिखते हैं इसको, ये लिखा गया 12 वाट 20,000 20 और 30, ये हो गया 50,000, ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट। इसको लास्ट में घटा देंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। याद रखना है कि कुछ बुक्स में करेंट ईयर को जोड़ता है, प्रीवियस ईयर को ये घटाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर हम लोग फाइनेंसिंग में पेड में दिखा देंगे क्योंकि वो भुगतान किया है। अब हम लोग चलते हैं, ऐड करेंगे, वही फॉर्मूला है ऐड में, डिक्रीज इन, पहला और डिक्रीज इन CA, दूसरा इंक्रीज इन CL, फिर लेस में होगा नंबर 1 इंक्रीज इन CL, दूसरा डिक्रीज इन CL, डिक्रीज इन CA हो गया, इंक्रीज इन CL, इंक्रीज इन CA, डिक्रीज इन CL। चलते हैं सबसे पहले ऊपर, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स को तो हम लोग ले लिए थे, अगर करंट लायबिलिटी लेते तो एक जगह पर ही दिखाना पड़ता। अब यहाँ पर आता है ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर है 38,000 से 40,000, 38 × 40 से 46, क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर 8,000, 38 × 40 से 40, फिर 5,000 से 4,000, डिक्रीज इन BP 1,000, ऊपर का हो गया प्लांट मशीनरी से कोई मतलब नहीं है, उसका जाएगा फाइनेंसिंग। इन्वेंट्री स्टॉक 84,000 से सीधे हो गया 98,000, 84,000 से हो गया 98,000। यहाँ फिर से देखते हैं वहाँ बिल्स पेबल है 38,000 को 40 और 40 हो गया है, 5,000 4,000 हो गया है। अब इन्वेंट्री स्टॉक 84 और 10 94, यानी आ जाएगा 98 844 9 14,000। ये हो गया इंक्रीज इन CA स्टॉक 14,000, इंक्रीज में आ रहा है कि बढ़ रहा है 84 और 10 94 4 98 हुआ 38 बराबर हो गया 42 और 20 62, 42 और 20 62 हो गया BR, इंक्रीज इन CA BR, इंक्रीज BR हो गया 20,000। ये लेस में है, इंक्रीज कर रहा है करंट एसेट, डिक्रीज को जोड़ते हैं 38 42 20 62। अब आ गया कैश, इसका अलग हिसाब होगा। अब चलेगा हम लोग, पहला डिक्रीज इन CA कुछ भी नहीं आया, इंक्रीज इन CL 8,000 आया है, यहाँ पर लेके 8,000 हम ले लिए, 50 और 8 58,000 हो गया, 50 और 8 58,000। यहाँ हो गया 20 और 1,000 है तो 4 और 5,000 2 और 3 35,000, 20 और 21 4 25, ठीक है, 4 1 5 35,000 हो गया, 35,000 हो गया। 8 में से 5 घटाए 3 और यहाँ आ गया 5 में से 3 घटाए 2, 23,000, 23,000। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 13,000 है, कैश एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं जोड़ घटाओ। दूसरा यहाँ पर है टैक्स हमारा
फोटो ऐड की तो ठीक है, डिवीजन 12,000 इंग्लिश में है 7+17। पहले एक बार चेक कर लेते हैं और याद रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपका मिले, कारण कि वो अलग कंसेप्ट से बनाया होगा, मेरा कंसेप्ट अलग है, लेकिन चूंकि जो कंसेप्ट से लेके चल रहा है उसी हिसाब से हम बनाए हैं। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर 1,34,000 में से गया 1,04,000 30,000 सही है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड नॉन करंट लायबिलिटी माने हैं तो करंट ईयर पे जोड़ते हैं और प्रीवियस ईयर को घटाते हैं, या तो फिर वहाँ ले जाते हैं कहाँ, फाइनेंसिंग में। तो 12, 8, 20 और 30 हो गया 50,000। इंक्रीज इन सील, करंट लायबिलिटी मात्र 2 दिया हुआ है, क्रेडिटर है 38,240 और 6 2 8,000, 38,240 8,000 लिख दिए ऊपर। इंक्रीज इन सीएल हो चुका है और डिक्रीज इन सीएल 5,000 4,000 1,000 नीचे लिखा हुआ है। इन स्टॉक जो है 84,000 से 98,000 आया। इन सीए है 84, 4 88 और 10 98, 98 में से 84, 98 में से 84, 8 4 4 9 8 14,000 सही है। फिर 38,000 यहाँ पर है 42, 10 52 10 62 20,000, 20 10 30 34,000 और 35,000। अगर उसको हम घटाते हैं तो भी नहीं आ रहा है आंसर, इसका हम चलते हैं डायरेक्ट। याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये आया है हमारा 23,000। अब हम चलेंगे इन्वेस्टिंग में। अब जो है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी हो गया कैश बी में देखते हैं। इन्वेस्ट में देखते हैं क्या जो है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी है 2 लाख का 12 में और 2,30,000 हो जा रहा है, तो ये हो गया 30,000। परचेज किया तभी बढ़ सकता है। 1,50,000 का बिल्डिंग है, यानी 12 में था इसका 1,50,000 और 20 70 और 6 76 26,000 ये भी परचेज कर रहा है। इसके बाद बोलता है लैंड बराबर है 18,000 है 12,000 में और ये भी है बराबर, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, सीधे जोड़ देंगे 56,000 हो जाएगा। यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ यूज लिखा जाएगा, यूज मतलब उपयोग हो गया, चला गया। आंसर क्या है देखते हैं कि आ गया है कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब हम लोग फाइनेंसिंग में चलते हैं। CST कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग सी स्टेट में आए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल जगह चलते लिख दिए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल है 2,20,000 और बढ़ जो होता है 250, यानी 30,000 का बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बढ़ रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ये आएगा 10,000, मतलब ये आ रहा रुपया, इनफ्लो की बात हो रही है। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं लोग, कहाँ पर? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखेंगे कि कुछ ऑथर सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर ले जाते हैं रिजर्व मान करके। ये हो गया 6,000, ये हो गया 6,000, तो याद रखें 6,000 का 20,26,000 अब ये हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमको केवल टैक्स का मैटर खड़ा हो रहा है। तो 30, 10, 40 और 6, 46,000 आ गया मेरे पास। अब चाहे इसी को यहीं लिखते हैं अभी। अब हम लोग लिखेंगे पेमेंट ऑफ, याद रखेंगे कि पहले करेंट ईयर को मैंने यहाँ जोड़ा था और प्रीवियस ईयर को पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रहा है, 10,000 और 7,000 दे रहा है। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी हो गया पेड, मान के चलिए इसको पेड हो गया। पहले है 10,000 और फिर है डिविडेंड, डिविडेंड है ये 7,000, यानी 10 और 7 17, 30, 10, 40 और 6, 46, 46 में से 17, 16, 7, 9, 16, 7, 9, ये बचा 3, 1, 2, ये आ गया 29,000, ये आ गया 29,000, 29,000 आया। अब देखिए यहाँ पर ये 30, 10, 40, 6, 46 में से घटा है 29,000 ही आ गया, और यहाँ पर 29,000 यानी ए प्लस बी, तो 29,000 और 23,000 जोड़ रहे हैं, 29 और 23, 9, 3, 12 के तुम्हारे में 1, 2, 3 और 2, 5, ये आ गया टोटल 52,000 रुपया आ रहा है, 52,000, और यहाँ 56,000, 4,000 ब्रैकेट में जाएगा, 4,000 ब्रैकेट में जाएगा, 4,000 ब्रैकेट में जाएगा। अब देखना है कि कैश कहाँ पर है, ओपनिंग कैश, कैश है 32,000 और 42,000 और 32,000, 12, 13, 42,000 से 32, तो 32, 8, 2, 2, 0, 4, 3, 1, 32, 10, 42, 10,000। यहाँ दो चीज नहीं मिल रहा है, ये कहीं गड़बड़ है, अगर सही रहता तो आंसर आएगा। अभी देखते हैं चेक करके, कारण कि 30,000, 20, 50 वहाँ आता है 23,000, और यहाँ आंसर दिया हुआ है 13,000, 10,000 का डिफरेंस भाग रहा है। कैश इनफ्लो यहाँ है 33,000, तो 33,000 है, तो 10, 30 और 10, 40 और 6, 46, 46, 46 में देखने में उल्टा पड़ रहा है। ये हो गया करेंट ईयर 10,000 और 7,000, 17,000, 17, 29 से 30, 4,000 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। एक 1,04,000, 4, 4, 0, 3, 30,000 सही है, 12,000 और 8,000 सही है, 2,30,000, 1,50,000, 50, 20, 70 और 6, 76, 26,000 तो सही है, 18,000, 18,000, 84, स्टॉक और 30, 42, 62, 20,000 यहाँ पर है, 84। देखते हैं इसको, नहीं गलती मुझे लगता है।
12 में है 84,000, 12 में है 84,000 और यहाँ दिया है 98,000 स्टॉक, 98 और 84 और 14,000। यहाँ ये भी सही है, 14,000, 20,000 सही है, डिग्री दीजिए 12 और 20,000 और 20 में 50,000। इंक्रीजिंग कैरेक्टर। अब लाइबिलिटी को चेक करते हैं। कैरेक्टर है 38, 2, 40 और 6, 38, 2, 40, 6, 8,000 सही है। और बीपी है 5,000 से घट के 4,000 आया, 1,000 नीचे गया है, पूरा सही है। एक टॉपिक था नॉन करंट लायबिलिटी में, इसमें 6% डिवेंचर छूट गया था, 70,000 से 64,000 हो गया, मतलब 6,000 पेड किया है, 6,000 पेड किया है। यहाँ लिखाएगा डिवेंचर पेड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं जगह नहीं है, डिवेंचर पेड, डिवेंचर पेड, ये आइटम ही छूट गया था। डिवेंचर पेड है 64 और 670, 6,000। अब हमारे पास आ गया 6, 7, 13 और 10, 23,000 हो गया ब्रैकेट में, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स 10, 7, 17, 3, 20 और 23,000। यहाँ पर है 30, 10, 40 और 6, 46, 6 में से 3 घटाए 3 और यहाँ आ गया 4 और 2, 2, यानी 23,000 आ रहा है। 6 में से 3 घटाए 3 और यहाँ पर 4 में से 2 घटा 23,000 आ रहा है मेरा। 30, 10, 40 और 6, 46,000 हो गया। और यहाँ पर आ गया 10, 7, 17, 3, 20, 20 और 3, 23, 10, 7, 17, 3, 20 और 3, 23, यानी 23 गुना 46। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 23,000, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ गया 23,000। ये है मेरे पास 23,000 यहाँ मौजूद, ये हो गया। और ऊपर में 23,000, 23 से 23 कितना हो जाएगा, 46,000, कितना हो जाएगी 46,000। और यहाँ है 56,000, तो 23 गुना 40 में 56 जाएगा, 56 ज़्यादा है इसलिए ब्रैकेट हो गया 10,000, ब्रैकेट हो गया 10,000। और 56 में से 46 तो ब्रैकेट 10,000 हो गया। अब हो गया ऐड ओपनिंग कैश, ऐड हो गया छूट जाने के कारण बिना हुआ ऐड ओपनिंग कैश, क्योंकि एक बार छूट जाएगा तो पूरे मिलाना पड़ेगा शुरू से अंत तक। ओपनिंग कैश कितना है देखते हैं। ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश है 42,000, यानी 2012 में है 42,000, ऐड कर रहे हैं। अब यह है ब्रैकेट में, तो यहाँ है 42,000, अब 42 में 10 जाएगा, 32,000 बचेगा। ये है कैश एट द एंड, यानी आंसर जो हो गया कैश एट द एंड, ये हो गया कैश एट द एंड 32,000। बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है
क्योंकि एक तो याद रखेंगे, किसी भी मेथड ऑफ फार्मूला से जाने से आंसर जो है लास्ट में वही मिलना चाहिए। हम बोल रहे थे कहीं का मिस्टेक हो चुका है, एक आइटम ही छूट गया था, यानी 10,000 माइनस में है, वो पेनिंग जोड़ेंगे 42,000, तो 42 में से 10 घटा है 32,000 होगा, और कैश एट द एंड क्लोजिंग 32,000 ही दिया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और इसी तरह का 15 नंबर क्वेश्चन देगा। रह गई बात कि कुछ बोर्ड का छोटा होने के कारण ऊपर नीचे, और दूसरा चीज़ एक आइटम छूट गया, ये आप लोग 45 मिनट में, 40 मिनट में, 30 मिनट एक प्रश्न का हल करेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन को हल किया है, जो कि समझाने के बाद भी 45 मिनट भी नहीं लगा होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। मैंने 3 प्रश्नों का हल किया हूँ, और समझाने के बाद और आपको हल करना, वहाँ पर आधा घंटा में भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो आप 30 से 40 मिनट तक ये सीख लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन सब क्रिटिकल नहीं होता है, 1-2 रहेगा। मैं आज इस लेक्चर को, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक लेक्चर में, यानी लेक्चर 4 में 3 प्रश्नों को मैं हल किया हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे कुछ एडजस्टमेंट लेकर हम लोग चलेंगे, एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। अभी एडजस्टमेंट मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख करके क्वेश्चन को समझना होगा, देखना होगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। बहुत आसान भी नहीं है और नहीं बहुत डिफिकल्ट है। मैं आज अपनी लेक्चर को यहाँ एंड करते हुए अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।